व्हाट्सअप 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 सुबह उठते समय व्हाट्सअप, रात को सोते समय व्हाट्सअप। लेकिन क्या आप जानते हैं व्हाट्सअप अपनी अर्निंग कैसे करता है? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, आपका एक नई और नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सअप की हिस्ट्री और अर्निंग मेथड के बारे में। जब आप व्हाट्सअप को यूज़ करते हो तो आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और आप फ्री में ही व्हाट्सअप के जरिए बातचीत करते हो और व्हाट्सअप पर कभी भी कोई भी ऐड रन नहीं होता जिससे व्हाट्सअप की अर्निंग हो सके। और वहीं दूसरी ओर अदर फ्री ऐप्स पर एड्स रन किए जाते हैं जिससे फ्री ऐप्स को अच्छी खासी अर्निंग होती है। लेकिन व्हाट्सअप की अर्निंग कैसे होती है तो वो जानेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले देखेंगे व्हाट्सअप की हिस्ट्री। जनवरी 2009 को जैन कुम ने एक एप्पल का मोबाइल बाई किया और फिर वो उस मोबाइल में लगे रहते थे, लेकिन उनको मैसेज करने की कमी बहुत ही महसूस हुआ करती थी क्योंकि उस समय कोई ऐसा ऐप नहीं था जो फ्री में ही मैसेज करने दे। लेकिन उस समय ब्लैकबेरी का एक ऐप BBM यानी ब्लैकबेरी मैसेंजर मैसेज करने के लिए बिल्कुल ही फ्री ऐप था। लेकिन BBM ऐप को यूज़ करने के लिए ब्लैकबेरी मोबाइल की ज़रूरत होती थी क्योंकि ये ऐप सिर्फ ब्लैकबेरी मोबाइल्स के लिए ही डेवलप किया गया था। और यही स्कीम मुकेश अंबानी ने भी यूज़ की। उन्होंने जियो मोबाइल्स लॉन्च किए जिसमें सिर्फ जियो का ही सिम कार्ड यूज़ कर सकते थे। तभी जैनकुम ने एक ऐप डेवलप करने के बारे में सोचा जिसे हर कोई यूज़ कर सके और वो बिल्कुल फ्री होगा। फिर जैनकुम ने अमेरिका के 44 साल के ब्रायन एक्टन के साथ मिलकर इस ऐप को डेवलप करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वेंचर कैपिटलिस्ट जिम गोटेज भी इस ऐप को डेवलप कराने में शामिल हो गए और फिर 2009 में ही कुछ महीनों बाद यह ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए लॉन्च कर दिया गया। लेकिन उस समय व्हाट्सएप में केवल स्टेटस ही लगा सकते थे जिससे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को पता चल जाता था कि वो अभी क्या कर रहे हैं। अब हर कोई इसका यूज करने लगा जिससे उसके रिलेटिव्स को पता लग जाता था। नवंबर में एक अपडेट आया, उस अपडेट से व्हाट्सएप में कई फीचर्स और जुड़ गई जिससे अब व्हाट्सएप के जरिए फोटोज, वीडियोस और टेक्स्ट मैसेज भी शेयर कर सकते थे। इस अपडेट के बाद यह ऐप इतना फेमस हुआ कि कुछ ही समय में इसको 2 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड कर लिया। लेकिन इनकी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऐप था और उस समय एडवर्टाइजमेंट इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ करता था जिससे कि कोई भी ऐड इस पर रन कराया जा सके। लेकिन जब यह ऐप अच्छी तरह से ग्रो करने लग गया तभी इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और व्हाट्सएप के ओनर्स के पास इतना पैसा हो गया जिससे वो नए नए अपडेट्स लाते रहे। लेकिन इन्वेस्टर्स द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे ज्यादा काम नहीं आ सके। अब उनको और पैसों की जरूरत थी। जब जेन कुम और ब्रायन एक्टन को लगने लगा कि अब यह कंपनी बहुत ही घाटे में जाने वाली है, तभी उन्होंने इस फ्री ऐप को पेड ऐप बनाने के बारे में सोचा। अब व्हाट्सएप भी अदर ऐप्स की तरह फ्री ऐप नहीं रहा। व्हाट्सएप यूजर्स को व्हाट्सएप यूज करने के लिए $1 पर ईयर पे करना पड़ता था। ये सब होने के बावजूद भी इसकी ग्रोथ दिनों दिन बढ़ती गई क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही सस्ता था। क्योंकि फॉरेन में $1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया में अभी $1 78 रुपीज के बराबर है और यह ऊपर नीचे होती रहती है। डाउनलोडर्स के लिए ये सिर्फ $1 ही था, लेकिन जेनकुम और ब्रायन एक्टन के लिए ये करोड़ों डॉलर थे। जब करोड़ों लोग इसका सब्सक्रिप्शन लेने लग गए तभी से जेनकुम और ब्रायन एक्टन को व्हाट्सएप के जरिए बहुत मुनाफा हुआ। लेकिन ये उस पैसे को व्हाट्सएप में ही लगाते रहे और नए नए अपडेट्स लाते रहे। 3 साल के अंदर व्हाट्सएप सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाला ऐप बन गया। और उसके बाद 2013 में व्हाट्सएप के ओनर्स ने देखा कि अगर किसी को कोई मैसेज बहुत यूजर्स को भेजना होता तो बहुत टाइम लगता। तभी व्हाट्सएप में एक अपडेट आया जिससे व्हाट्सएप में एक या कई ग्रुप्स बना सकते थे जिसमें अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को जोड़ सकते थे और किसी भी मैसेज को एक ही बार में सभी के पास सेंड कर सकते थे। ये अपडेट हर किसी को बहुत अच्छा लगा। व्हाट्सएप एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बन गया था। इसे iOS, एंड्रॉयड और यहाँ तक कि ब्लैकबेरी फोन्स को यूज करने वाली यूजर्स के लिए भी लॉन्च किया गया था। व्हाट्सएप को दुनिया के हर एक कोने में यूज किया जा रहा था। लेकिन 2013 में ही व्हाट्सएप को $138 मिलियन का भारी भरकम नुकसान हुआ। तभी व्हाट्सएप के ओनर्स जेनकुम और ब्रायन एक्टन ने इस ऐप को बेचने का फैसला लिया और उन्होंने इस ऐप को बेचने के लिए अनाउंस कर दिया। इस ऐप की सबसे पहली बोली $16 बिलियन की लगी, लेकिन फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग ने इस ऐप को $19 बिलियन की बोली लगाकर खरीद लिया और व्हाट्सएप के ओनर रातों रात मिलीनियर से बिलियनियर बन गए। व्हाट्सएप मार्क जकरबर्ग को बेच देने के बाद भी व्हाट्सएप के ऑपरेटर जेनकुम और ब्रायन एक्टन ही थे, यानी जेनकुम और ब्रायन एक्टन जो चाहते वो अपडेट इसमें ला सकते थे और व्हाट्सएप में चेंजेस भी कर सकते थे। 2014 में फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप के कब्जे ने गूगल की नेस्ट लैब्स की 3.2 बिलियन की खरीद और एप्पल की $3 बिलियन की बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद को पार कर लिया था। उस समय तक व्हाट्सएप के यूजर्स 50 करोड़ को पार कर गए थे। ईयर 2015 तक व्हाट्सएप को मोबाइल में ही यूज करने के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन व्हाट्सएप के ऑपरेटर जेन कुम और ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप के यूजर बेस को बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने व्हाट्सएप को डेस्कटॉप के लिए व्हाट्सएप वेव के नाम से लॉन्च कर दिया। अब व्हाट्सएप का यूजर बेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन जेन कुम और ब्रायन एक्टन इतने में ही खुश नहीं थे। वो और ज्यादा यूजर बेस चाहते थे, इसलिए 2016 में यूजर से $1 का सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया
अब यह पेड ऐप नहीं रहा, ये फिर से फ्री ऐप बन गया था। जैसे ही व्हाट्सएप से $1 का सब्सक्रिप्शन हटाया तैसे ही व्हाट्सएप का यूजर बेस 100 करोड़ को पार कर गया। लेकिन इससे मार्क जकरबर्ग को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ईयर 2017 तक मार्क जकरबर्ग पर इन्वेस्टर दबाव बनाने लग गए। ये सब होते देख मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप के ऑपरेटर जेन कुम और ब्रायन एक्टन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब दोनों ही लोग व्हाट्सएप से अर्निंग करने के लिए नए नए आइडियाज को ढूंढते रहे, लेकिन जब उनको कोई नया आइडिया नहीं मिला तभी उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया। इन्वेस्टर्स का दबाव होने की वजह से मार्क जकरबर्ग नए नए बिजनेस मॉडल्स ढूंढते रहते जिससे अर्निंग हो सके। तभी 2018 में व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च कर दिया। यह ऐप सिर्फ एंड्रॉयड एंड एप्पल फोन्स के लिए ही अवेलेबल है। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप उन बिजनेस के लिए है जो सीधे ही कस्टमर से कनेक्ट होना चाहते हैं। अब बात आती है कि व्हाट्सएप अर्निंग कैसे करता है। व्हाट्सएप की अर्निंग दो चीजों से बहुत ज्यादा होती है, व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप बिजनेस। क्योंकि जो कोई भी व्हाट्सएप पे को यूज करता है उससे व्हाट्सएप कुछ % चार्ज लेता है। और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप बिजनेस में लोगों से मैसेज सेंड कराने का कुछ चार्ज लेता है जिससे इनकी इनकम होती है। लेकिन इंडिया में हर कोई व्हाट्सएप पे को यूज नहीं करता है क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी फोन पे गूगल पे अवेलेबल है और जो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर भी है। ये है व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल जिससे व्हाट्सएप अपनी अर्निंग करता है। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको ये नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।